ओम शांति 31/3/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। क्वेश्चन, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? आंसर, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, ज्ञान नयनहीन है, तो उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना, उसको बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ लें कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है? अल्लाह अवल दिन की बत्ती भी गाया जाता है। अल्लाह अवल दिन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? बैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना। अब वह जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे, ज्ञान की रोशनी दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें। यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेट वे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति। दो गेट्स हैं ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट। एक से आना और दूसरे से जाना। यह भी ऐसे हैं। हम नई दुनिया में जाते हैं, फिर पुरानी दुनिया में बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं, वापस घर परम धाम में। परंतु वापस आपे ही तो जा नहीं सकते, क्योंकि घर को भूल गए हैं। गाइड चाहिए, वह भी हमको मिला है तो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति जीवन मुक्ति शांति और सुख का रास्ता बताते हैं, तो गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम लिखें। विचार सागर मंथन करना होता है ना, बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है वह भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति भी हो धन दौलत भी हो, वह तो होता ही है सतयुग में। तो नाम लिख दें, गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी। यह तो अच्छे अक्षर हैं। तीनों ही यहाँ नहीं हैं, ना पीस है, हाँ, ना प्योरिटी है और ना प्रॉस्पेरिटी है। इस कलयुगी दुनिया में तीनों ही यहाँ नहीं हैं, तो इन पर समझाना भी पड़े। नई दुनिया में ये सब था। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर। तो ज़रूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े। तो यह गेट हुआ ना प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का। बाबा को यह नाम अच्छा लगता है। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं। स्वर्ग के गेट की ओपनिंग शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है ना। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे। यह तो एक ही बार होती है और इस समय ही होती है। इसलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर के उद्घाटन करें। बाप दादा दोनों को बुलाई तो बाप कहते तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते, उद्घाटन करने के लिए जाएं, विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं आप नहीं जा सकते हो। यह तो कोई भी खोल सकते हैं। अखबार में भी पड़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ। ये नाम भी बड़ा अच्छा है। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या? और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं। करण करावन हार है ना। बुद्धि में रहना चाहिए।
हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो कितना पुरुषार्थ कर श्री मत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, अंधों की लाठी बनना। गाते भी हैं, हे प्रभु अंधों की लाठी, सब अंधे ही अंधे हैं तो बाप आकर लाठी बनते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है ही। ये बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो सुख धाम में चले जाएंगे। यह है हेल। इनको हेवन नहीं कहेंगे, हेवन में है ही एक धर्म। भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। ये सिर्फ याद करें, यह भी मनमना भाव है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता। बुद्धि में है हमको बाप मिला है तो वह खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते, गुटके खाते रहते हैं। माया घड़ी घड़ी बहुत गुटखा खिलाती है, शिव बाबा की याद भुला देती है। खुद भी कहते हैं याद ठहरती नहीं। बाप गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में, माया फिर गुटखा खिलाती है विषय सागर में। बड़ा खुशी से गुटखा खाने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। बाप को याद ही नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना, वह है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे तो साधु संत आदि सब जाकर नदियों में किनारे पर बैठते हैं। सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते? अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो। ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई यह छोटी छोटी नदियाँ भी हैं। ब्रह्मपुत्रा, सिंध, सरस्वती, यह भी नाम रखे हुए हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचा, फिर कर्मणा में भी आ जाता है। ये 3 खिड़कियां हैं। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांति में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में आ जाएंगे। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा कर्मणा में आता है। तीनों खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देंगे, लड़ते रहते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं। बच्चों को भी बतलाते हैं। बच्चों को कहते हैं तुम भी औरों को बतलाओ। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी होती है स्वर्ग में। यहाँ कैसे जाते हैं, हाँ स्वर्ग में कैसे जाते हैं वो समझना है। ये महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना, क्या नाम रखे। सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो। क्या नाम रखा जाए, विचार करना चाहिए। कोई अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन हैं तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। तुम अभी किनको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं, बाकी युक्ति से चलना होता है। साधु लोग अपने को ऊंच समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तुम भल जानते हो हम सबसे ऊंच हैं, परंतु कोई हाथ जोड़ के रिस्पॉन्स देना पड़े, हरि ओम तत्वम करते हैं तो करना पड़े। युक्ति से नहीं चलेंगे तो वो हाथ नहीं आएंगे, बड़ी युक्ति चाहिए। जब मोह सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम
लेते हैं। आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती जाती है। आग शुरू होती है विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है, तो फिर तुमको वहाँ नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। तुम राज्य करते हो। अल्लाह अवल दिन की बत्ती भी मशहूर है ना। नोट ऐसे करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अवल दिन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा की याद में रहो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नोदा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना। यहाँ तुमको मैं ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है। फिर तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीन सीनरी देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है। मुख्य है ही याद। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं, तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। ये सारी दुनिया भूल जाए, मनमना भव हो जाए, बाकी क्या चाहिए। योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान ही नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है तो फिर दूसरों के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी। नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है, जादू उसमें है। बाबा ने समझाया ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा हैं, परमात्मा में लीन होना है। लीन कोई होते नहीं हैं, ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा है बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांति में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोठे में बैठे भक्ति करो। यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो। कोई को पता पड़ न सके कि ये राजा ही ले रहे हैं। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है। बाप से थोड़ी चुकतू होता, ज्ञान से थोड़ी चुकतू होता है। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से। कर्म भोग याद से ही चुकतू होगा। यह है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। बाबा स्वयं गुप्त है तो बातें भी बाबा सब गुप्त सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा हाँ, हिसाब किताब चुकतू होगा ही याद से। कर्म भोग याद से चुकतू होगा, ये गुप्त है। बाबा सब गुप्त सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं मनसा वाचा कर्मणा। कभी भी क्रोध नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान देना है। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए ना सुनना, और बोल ऐसे मधुर हों, मीठे हों, जो किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना मिले। तो बाबा ने कहा तीनों खिड़कियाँ
पर बहुत ध्यान रखना है, वाचा अधिक नहीं चलाना, एक दो को दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीनरी देखनी है, अपने व दूसरों का नाम रूप भूल, मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह अभिमान को समाप्त करना है। मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह के भान को समाप्त करना है। वरदान, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भाव। स्पष्टीकरण, जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है। उसके हाव भाव, कर्म, बोलचाल से मालूम पड़ता है कि कैसे ये इस देदारी को याद करता है, उसमें लीन अपनी अवस्था को रखता है। आशिक है, लवलीन है और उसका आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भगवान से मेरा प्यार है, स्नेह है, उसको महसूस होगा। इसका इतना परमात्मा से प्यार है तो वो भी उस परमात्मा प्यार में खो जाएगा, उसको वो तीर लगेगा, उसको घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं हो सकता। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप है लवलीन स्वरूप हो रहना। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। परमात्मा अथॉरिटी में होकर के ऐसे बोलने से उन बोल का ही लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति का समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अंतिम समय अभी चल रहा है, लेकिन उसको स्वयं पहले अपने आप को संपूर्ण बनाओ, स्व परिवर्तन करो। मेरे अंदर संपूर्णता नहीं है तो समय समीप नहीं आ सकता। समय भी समाप्त कैसे होगा? हमारे संपूर्ण संपन्न बनने से। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझने लगे हैं कि ये कोई है, लेकिन यही है और यह एक है। यह हलचल का हल अब चलाओ। और अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक तो पहुँचे हैं, लेकिन यह एक है। जहाँ परमात्मा है ये एक है। अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, भूमिका बन गई, लेकिन तीर चलाना है कि यह एक है। लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह नया ज्ञान। ये ज्ञान तो और कहीं मिलता ही नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है। ये ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप ही आकर के देता है। तो बाबा ने कहा कि उनको लगे कि ये नया ज्ञान निस्वार्थ प्यार है। यहाँ पर निस्वार्थ प्यार और दूसरा रूहानी प्यार है, ये तो अनुभव करते हैं। लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। ये प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।